अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मटन ग्रेवी, जो कि बहुत ही रिच और जायके में लाजवाब बनती है। इसमें हम डालने वाले हैं मगज़। आप चाहें तो इसे काजू के साथ भी बना सकते हैं। मसाले जो हम पीसेंगे उसमें आप मगज़ की बजाय काजू शामिल कीजिए। हमने लिए हैं मगज़ के बीज, ड्राई कोकोनट, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और ज़ीरा। साथ ही हमने 3 दरमियाने साइज़ के बड़े प्याज लिए थे, जिसे हमने कट करके रख लिया है। कुकर में ही इसे हम पकाने वाले हैं, दूसरा बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुकर में हम ऑयल डाल चुके हैं और हमारी जो प्याज हमने कट करके रखी थी, प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक ये पिंक कलर की ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे सुर्ख नहीं करने वाले हैं। गोश्त हमने खूब अच्छी तरह से धोकर पानी निथारने के लिए रख दिया है। अब इस प्याज में जब ये हल्की सी पिंक हो जाएगी तो हम गोश्त डाल देंगे। उस वक्त तक हमारे जो गरम मसाले हमने लिए थे उसे हल्का सा भूनकर निकाल लेंगे और इसे ग्राइंड करके लेंगे। जब इसे ग्राइंड किया जाएगा तो इसकी महक बहुत ही लाजवाब आती है। भूनने के बाद प्याज हमारी हल्की हल्की सी पिंक होने चली है। अब हमने जो गोश्त धोकर रख लिया था उसे शामिल करेंगे ऑयल में और उस वक्त तक इसे भूनेंगे गोश्त को जब तक वो अपना कलर चेंज न कर ले। आपने करना यह है कि गोश्त डालने के बाद खूब अच्छी तरह से इस प्याज में गोश्त को भूनते रहना है और वक्तन फ़ौक्तन इसमें जो हम मसाले निकाल कर रखे हैं डालते चले जाएंगे। इसका रंग और जायका दोबाला हो जाएगा। अब चम्मच चलाते हुए इसे खूब अच्छी तरह भून लेंगे। कम से कम इसे 4 मिनट भून लेना है। अब इसमें डाल रहे हैं हम धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर हमने बड़ा चम्मच डाला है, हल्दी आधी चम्मच डाल रहे हैं हम। हल्दी और लाल मिर्च डालने से इसका रंग बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च दोनों डालने वाले हैं। याद रहे कि मसाले पीसने में भी हमारी मिर्चें शामिल हैं, इसलिए इस वक्त आपने अपने जायके के मुताबिक मिर्चें शामिल करना है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। मसाले डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से भूनना है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं हम और इन तमाम मसालों के साथ इसे खूब अच्छी तरह से भूनने वाले हैं। देखिए इतने मसालों में ही ये खूब अच्छी तरह से रंग निखार चुका है और खूब अच्छी तरह से पक रहा है। अब हमारे ग्राइंड किए हुए मसाले बाकी हैं। तेज़पत्ता डाल रहे हैं हम और साथ ही बड़ी इलायची काली डाल रहे हैं। इसमें हमने कोकोनट, मगज़, मिर्चें और तेज़पत्ता, दालचीनी वगैरह खूब अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है और टमाटर पीस रहे हैं हम। इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे हमने, जो इसमें खूब अच्छी तरह से हम पीस कर निकालेंगे। ये डालने के बाद हमारी ग्रेवी जो है बहुत ही रिच और गाढ़ी बन जाएगी। अगर आप चाहें तो टमाटर नहीं डालते हुए इस मसाले में सिंपल दही जो बहुत खट्टा ना हो डालें, वरना टमाटर से भी काम चल जाएगा। खूब अच्छी तरह से मसाला डालने के बाद भी हमने भूनना है और इस वक्त आपने इसका नमक और मिर्च का जायका टेस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर लें। थोड़ा पानी शामिल कर रहे हैं हम और इसे ढक्कन लगाकर कम से कम इसकी 4 सीटियां हम लेने वाले हैं, ताकि खूब अच्छी तरह से ये पक जाए और गोश्त गल जाए। देखिए हमारी मटन ग्रेवी बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाएं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए।